सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले हम आपको बूस्टर डोज देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बायो का जो चैप्टर छूटा हुआ था, 2-3 चैप्टर छूटा था, तो वो हम आपको लास्ट ये करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सारा चैप्टर करा चुके हैं बायो का, ठीक है ना। बायो में आपका कहीं भी मतलब कमज़ोर नहीं छोड़ेंगे आपको, यानी कि 50 में आप पूरा 45 तक तो उठा ही लोगे अगर मेरा वीडियो सारा देख रहे हो तो। और जो नहीं देख रहे उनका तो कुछ नहीं है, आप लोग रात में देख लीजिए। आप आज पूरा रात भर जागे रहिए, जैसे भी करके हमारा वीडियो देख के कंप्लीट कीजिए, देखिएगा कल एग्ज़ाम में आप फोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले देखिए, आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए करने बोले क्योंकि काउंसलिंग का टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको इंस्टाग्राम में आपको डीएम करना, काउंसलिंग मेरे से करवाना, किसी और से नहीं करवाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। पैसा लेकर के आपको फंसा देगा, फिर रोते रह जाओगे साल भर में, फिर अधिक नंबर ला के भी काउंसलिंग कर अच्छा से नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज में। इसीलिए भाई मेरे से कांटेक्ट रखे रहना और जुड़े रहना, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल तो अभी देखते हैं एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भी देना चाहते हैं 2024 में। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ और इंक्रीज इन गर्थ। ये क्या होता है गर्थ, ठीक है ना। तो ये आपको बताना गर्थ क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या करता है, ये जो लेटरल में यानी कि पहले जो बीच में जो है वो ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, तो वो क्या होता है, एपिडर्मिस या फिर जाइलम या फिर कैम्बियम या फिर पैरेन्काइमा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कैम्बियम, ठीक है ना। ये आई थिंक ये बर्थ होना चाहिए या फिर गर्थ ही था भाई, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। कैसा क्या टाइपिंग हो गया। देखिए नंबर 2 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ, नॉट लिखा, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। जब भी आप एग्जाम में भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो सबसे पहले ना पेंसिल ले जाइए रहिएगा, और जहाँ नॉट लिखे रहेगा ना इनकरेक्ट, उस समय आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए और सही एमसीक्यू को ही फिल कीजिए। उसके बाद ए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, ये बताना है। मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं कौन सा भाई, देखिए पेलन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेन कायमा सभी लग रहा है, कायमा कायमा खामा, ठीक है ना। लेकिन आपका डी नंबर या मिस्मेटिक टिश्यू ये आ जा रहा, तो दिस इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट, ओके। देन वी मूव टू द थर्ड 3 नंबर, what type of cell make up the majority of the plant ground tissue and आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए कौन टाइप का जो सेल्स है, जो आपका मेजोरिटी जो होता है ना प्लांट का ग्राउंड टिश्यू जो होता है ना, उसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है और जो स्टोरेज करता है किसी भी न्यूट्रिएंट को, ठीक है ना। तो किसमें कॉलन कायमा सेल, स्क्लेन कायमा या फिर पैलन कायमा या फिर आपका जाइलम सेल। तो भाई करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, पैलन कायमा सेल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल योर करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि और भी दो चैप्टर का करवाने वाला, 2 या फिर 3 चैप्टर है, मुझे भी नहीं पता है ना, को करते करते पता चल जाएगा। 4 नंबर देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्केम्बियम फिलोजेन इन वुडी प्लांट। क्या होगा मेन फंक्शन, क्या होता है उसका, फोटोसिंथेसिस का या फिर ट्रांसपिरेशन का या फिर प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई ये होगा प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन का, ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है ना, कॉर्केम्बियम, ठीक है ना, जो वुडी प्लांट होता है उसमें। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। देन देखिए आपका 5 नंबर, हाइपोडर्मिस कॉम्प्रिस विथ टाइप ऑफ सेल। हाइपोडर्मिस जो है वो कॉम्प्रिस किस टाइप का सेल होता है आपका, फ्यू लेयर ऑफ कॉलन कॉलन कैमेटस या फिर पेलन कैमेटस या फिर स्क्लेन कैमेटस, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, कॉलन कैमेटस, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या हो रहा है, मेजोफिल कॉम्प्रीज विच टाइप ऑफ सेल। मेजोफिल जो है किस टाइप का सेल होता है ना, स्क्लेन कायमा, सॉरी हाँ स्क्लेन कायमा इधर है, प्लेन कायमा या फिर कॉलन कायमा। तो करेक्ट आंसर भाई क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा फैलन कायमा सेल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 7 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कर्लिंग ऑफ लिप्स। अब देखेंगे कर्लिंग कर्लिंग ऑफ लिप्स, ठीक है ना। कर्लिंग ऑफ लिप्स बेसिकली समझ रहे हो, उसका जो पत्ता होता है वो मुड़ने टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। तो कर्लिंग ऑफ लिप्स,
तो भाई ये जो है कर्लिंग ऑफ लिप्स, लेकिन आप लोग लड़के लोग क्या करेंगे, ये कर्लिंग ऑफ लिप्स पे नहीं देखे होंगे वो लोग, कभी जंगल झाड़ इसमें कभी नहीं गए हैं, लेकिन वो लोग को क्या दिखेगा, लड़की लोग का कर्ली वाला बाल ये देखा होगा लड़का लोग, ठीक है ना। यार यही बात करते हैं कि लड़की लोग कर्लिंग लिप्स नहीं देखा रहेगा, वो क्या देखा होगा, वो लोग अपने हेयर को ब्यूटी पार्लर में जा करके कर्लिंग कराते हैं एकदम शादी पार्टी में, ताकि उनको कर्लिंग समझ में आए कि कर्लिंग होता क्या है। इसमें क्या हो जा रहा है, लड़की को तो समझ में आ ही जा रहा है कि कर्लिंग, लेकिन लड़का भी कर्लिंग देखे, लेकिन यहाँ पे लिप्स नहीं, वहाँ पे क्या होता है हेयर, ठीक है ना, बाल, ठीक है। तो वो नहीं, खैर वही सेम ही है, कर्लिंग समझिए उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से बाल देखते हैं और जिस तरह से आप लोग मेकअप कराते हैं जब जाते हैं हेयर को मतलब कर्लिंग कराते हैं, तो उसी प्रकार से जो है पत्तियां में भी होती है, तो वही होता है कर्लिंग। तो वो किसके कौन सा सेल होता है उसमें, इपिडर्मल सेल या फिर मेसोडर्मल या फिर बुलिफॉर्म सेल या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी, तो वो होता है भाई बुलिफॉर्म, ठीक है ना, ये बुलिफॉर्म सेल की वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपका बाल में क्या कौन सा सेल का वजह से होता है कर्लिंग, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता है तो थोड़ा से मतलब हंसने वाला इमोजी भेज दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए, एग्जाम तो आते जाता रहेगा लेकिन ज़िंदगी में खुशी रहना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए 8 नंबर क्या हो रहा है, डैश प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मस अबव द फाइलम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस और स्क्लेरेन्काइमा। तो भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए, वो क्या होता है, इनर साइड में प्रेजेंट रहता है ना, और एंडोडर्म मतलब समझ रहे हैं ना, एंडो मतलब ही तो अंडर, उसी मतलब स्किन टाइप से जो लेयर होता है ना उसको एंडोडर्मिस, ठीक है ना, और उसके एपब में जो है फिल्म फॉर्म रहता है जिसमें सेमी लूनर पैच रहता है, पैच मतलब समझ रहे हैं, किसी में चिपका देना पैच होता है ना एक, उस प्रकार से, और स्क्लेरेन्काइमा में पेच इस टाइप से जो चिपका दिया जाता है कहीं पे, मतलब चिपकाते हैं टैटू वगैरह, वो पेच टाइप से जो होता है उसको, तो क्या स्टार्च शीथ होता है, या फिर कॉर्टिकल लेयर, या फिर पीच होता है, या फिर पेरिसाइकिल, तो भाई वो होता है पेरिसाइकिल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर उस, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या हो रहा है, द पेरिनिका पेरिकाइमाटस, ये है ना भाई, थोड़ा पढ़ना नहीं आता उतना मेरे को ना, ये आप लोग थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिए। सेल विच लाइफ बिटवीन द जाइलम एंड द फोलेम आर कॉल्ड, क्या होगा भाई इसको बताइए, जाइलम और फिलोम के बीच जो होता है, ठीक है, वो बताने बोल रहा है, क्या कौन सा टिश्यू होता है, कॉन्जक्टिविटी टिश्यू या फिर आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर बहुत फॉलोइंग, मतलब दोनों ही या फिर कोई भी नहीं, तो कॉन्जक्टिव टिश्यू होता है ये भाई, कॉन्जक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप देखते भाई 10 नंबर ये लास्ट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कैमरामैन फोकस करो क्या, देखिए 10 नंबर देखिए, विच टाइप इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देखिए कौन टाइप से टिश्यू जो है आपका पानी को पहुंचाने का काम होता है, ठीक है ना, एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लिप्स, यानी कि मिनरल्स जो ज़मीन में सॉइल्स में जो मिनरल्स रहता है उनको जो लिप तक पहुँचाते हैं, पत्तियों में पहुँचाता, ठीक है ना, तो कौन सा होता भाई, पानी कौन पहुँचाता भाई बताइए, का इपिडर्मिस जाइलम फ्लोएम, देखिए दोनों में से कोई एक होगा, जाइलम या फिर फ्लोएम, पहले का में ये सब तो इपिडाइडमिस होगा नहीं, इपिडाइडमिस बोल रहे इपिडर्मिस, सॉरी इपिडर्मिस, तो दोनों में से तो कोई होगा नहीं, जाइलम और फ्लोएम, तो भाई आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द रूट, ये पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर। हाँ लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जाइलम पूछा, किसी दिन यही पूछ देगा कि फ्लोएम किसको बोलते हैं, फ्लोएम किसको बोलते हैं, उस समय आपको सेलेक्ट करना कि फ्लोएम इसको बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, मैं वो नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, मुझे बहुत सारे चीज़ पता रहते लेकिन मैं उतना नहीं बताता, क्योंकि मुझे अपने मजाक मतलब आप लोग मेरा मजाक उड़ाता ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो मेरा बुराई कर रहा है, अच्छा तो तारीफ करने वाला बहुत कोई है, लेकिन बुराई करने वाला भी कोई होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में जो आंसर आपके सामने है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ये बहुत ही कुछ कुछ हार्मोन सबको पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसको जो है आप पूरा रट लीजिएगा, जो भी आंसर यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है ये आ सकता है। इन प्लांट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ स्पेशली इन द स्टेम, यानी कि कौन सा हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका
सेल इलोंगेशन, सेल को बड़ा करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, और स्पेशली इन स्टेम में जो है ग्रोथ कराता है, ठीक है ना। तो किसका होता है भाई? ऑक्सिन का, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिबरेलिन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, और साइटोकिनिन एसिड क्या करता है। लेकिन एक हम देखें कुछ है, एक कैंडिडेट है जो मतलब बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी रहती है, और उनका नाम आई थिंक कुछ मोमो करके है। वो मतलब उसका नॉलेज भाई क्या बोलेंगे, एकदम आइंस्टाइन जैसा एकदम नॉलेज है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के, वो तो कहीं भी मतलब गजब का एकदम स्टूडेंट रहेगा भाई, बहुत तेज, वो सबको कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे ना। हम देखें जो हमेशा ही कमेंट करता है, और भी दो चार है जो मतलब कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं, तो उन लोगों को भाई, लड़के लोगों को कोई रोक नहीं सकता। वो लोग एकदम छप्पड़ फाड़ के निकल जाएंगे, एकदम गवर्नमेंट सीट आपको मिल ही जाएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका साइटोकाइनिन में, जो मतलब प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसमें क्या होता है भाई? सेल डिवीजन होता है, फिर लेटरल बड ग्रोथ, ठीक है ना। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए इनहिबिटिंग स्टेम इनलोंगेशन, अभी बोले ना ऑक्सिन, यही सब क्वेश्चन आता है भाई। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग कमेंट करते हो, जो बुराई कमेंट करते हो वो तो भाई देखिए, आपको कितना भी हो, जिसके पास नेगेटिव थिंकिंग है और जो मतलब बुरा सोचने वाला, उसको आप मतलब उसको मतलब सोने का चम्मच और थाली भी दे दीजिएगा ना, फिर भी वो कोसेगा अपने मतलब कि भाई इसमें मेरे को दे रहा खाने के लिए, वो मतलब कभी भी शांति नहीं हो। उसको मतलब खाने दिया भाई, खाना मिल रहा है, खाओ, सीधा हाथ धो के निकलो, इतना बात है, ठीक है ना। ज़्यादा उतना पीएचडी करने का ज़रूरत नहीं, क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, उतना मेरा लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ आपको उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना नॉलेज होता है और आप एग्ज़ाम में क्या करते हो। हम क्या करते हैं, मेरे को कितना पता है कितना नहीं, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला। हमको बस हम जितना जानते हैं उतना हम आपको बता रहे हैं, और जितना नहीं जानते भाई वो मेरा हम भी सीख जाएंगे। आप कोई भी अगर स्टार्टिंग में थोड़ी किसी को पता है कि भाई मतलब पूरा ही नॉलेज रहेगा उसके पास, उतना तो नहीं है। हाँ लेकिन इतना बता सकते हैं कि जितना हम बता रहे उतना नॉलेज है प्रॉपर, तभी हम बता पा रहे। वरना जो कुछ लोग बुराई करते हैं उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई उतना अगर तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुमको अगर ज़्यादा नॉलेज है, तो तुम भाई आओ ना आगे, तुम पढ़ाओ ना यार, काहे तुम उधर पीठ पीछे मतलब दूसरे को गाली दे रहा। आपका में अगर पोटेंशियल है तो आप आइए, आप खुद पढ़ाइए। ऐसा अच्छा होगा, वो तो अच्छी बात है, बाकी लोग आपसे सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है, चुपचाप से वीडियो देखिए, पढ़िए, और दूसरे में उंगली मत करिए, समझे ना। क्योंकि ना बात यहाँ पे ये है कि आपको आता है नॉलेज, सबको उस प्रकार से नॉलेज नहीं, उनको वीडियो देख के बहुत हेल्प मिलता है, समझे। ऐसा बात नहीं है। और मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बेनिफिट नहीं, आपको भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट होता है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो रहा है, और मुझे अपना नॉलेज गेन हो रहा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी अपना नॉलेज का गेन होता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए भाई किसी को मतलब किसी को क्या, मुझे ऐसा बोल रहे हो जो भी है, तो वो आप लोग बुराई करते रहो यार, अच्छा लगता है। क्योंकि दुनिया में हर एक प्रकार का इंसान है, हर एक प्रकार का सोचने वाला इंसान है। जिसका छोटा सोच होगा वो भाई बोलेगा ही, और जिसका तो भाई जो अच्छे स्टूडेंट है वो सब तो कमेंट करेंगे। हम थोड़ा हंसी मजाक तो कर ही लेते हैं, लेकिन खैर मेरा बात को जो है बाकी लोग दिल में नहीं लीजिएगा। आप लोगों के लिए ये नहीं था, जो वो कैंडिडेट है जो मतलब थोड़े बहुत हेटर्स जो समझ रहे हैं ना, जो मतलब अपने आप को बहुत बड़े महान मतलब सोचते हैं कि भाई वो लोग मतलब पीएचडी करके रखे हैं बायोलॉजी में, ये उनके लिए बात था, ठीक है। बाकी हंसी मजाक आप लोग एकदम बिल्कुल मस्त चिल रही है, ठीक है ना। मैं उतना सीरियस इंसान वाला नहीं हूँ, लेकिन क्या करेंगे, कभी कभार मतलब कोई सर पे चढ़ जाता है ना, तो उसको लिए कुछ उपाय लगाने पड़ता है भाई। जैसे अभी कभी आपका सर दर्द होगा ना ज़्यादा ही, तो आपको जो है मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा मेडिसिन लेना पड़ेगा ये आप कॉलेज आओगे तभी हम बताएंगे, अभी मेडिसिन नहीं बताएंगे, वरना किसी दिन आपका सर दर्द दिया बहुत दवाई लेने लग जाओगे, इसीलिए मैं वो मेडिसिन नहीं बताऊंगा आपको। देखिए विच प्लांट हार्मोन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन एंड शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका एक मतलब गजब का रोल देता है आपका, वो किस में, शेडिंग करने में, लिप्स का शेडिंग करने में, फिर आपका फ्रूट्स का भी। तो किसका कम होता है, देखिए इथिलीन, ठीक है ना। ये आंसर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना भाई। प्लांट हार्मोन से 2-3 क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए अपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बोला सब हार्मोन सबका कहाँ पे क्या खेला है, किसका क्या काम, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। बाकी मुझे अच्छा लगता है कुछ कुछ मतलब इतना अच्छे स्टूडेंट है कि मतलब
भाई कितना भी तारीफ करो भाई कम ही होगा, मेरे से तो बहुत ही बेहतर है। देखिए ये देखिए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इज नोन एज। देखिए क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था आई थिंक पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए वो फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वो मतलब सोर्स ऑफ लाइट जब है उसी तरफ प्लांट बेंडिंग कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। लाइट से समझ जाना भाई, फोटो का बात हो रहा है, ट्रोफिज्म, ठीक है ना। और ये जमीन की तरफ झुकता है तो उसको ग्रेविटिज्म, ग्रेविटी से बोला होगा। तो जैसे कि ये प्रोटोट्रोपिज्म, ठीक है ना, ये हुआ। उसके बाद फिर आपका देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। यानी कि क्या पर्पस रहता है आपका वो जो एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, एपिकल डोमिनेंस का, ठीक है ना। इसका क्या होगा भाई, इनहिबिट करता है आपका लेटरल शूट ग्रोथ को। शूट मतलब समझ रहे, जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो उसी को मतलब वो ग्रोथ कराता है, ठीक है ना, इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग लेटरल शूट ग्रोथ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता नहीं बेसिकली, ये वाला क्वेश्चन जो था आपसे पहले बोला ना फोटो वाला, ये वाला क्वेश्चन भाई गजब का क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। लिख के लीजिए, अगर एग्जाम में आ गया तब मतलब बोलिएगा कि भाई हाँ ये भी क्वेश्चन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ, क्लोजर समझ रहे स्टोमेटा का ड्यूरिंग द वाटर स्टेट ऑफ प्रिवेंट वाटर लॉस, समझ रहे एब्सिसिक एसिड का काम रहता है भाई, ये गजब का क्वेश्चन है भाई, आता है आपका, यही आपका करेक्ट आंसर एब्सिसिक एसिड। आप देख रहे ABA, कभी कभार ये नाम नहीं दे रहेगा, ABA दिया रहेगा, तो ये समझ जाना कि भाई इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है ये वाला हार्मोन भी मतलब पूछा जाता है बेसिकली, आपको इस चैप्टर से हार्मोन का खेला ही पूछा जाएगा, किसका क्या काम रहता है, कोई डेफिनेशन दिया रहेगा, ये कौन, ये किसका काम हुआ, इसको क्या बोलते हैं, वो सभी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए जैसे कि जिब्रेलिन का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जिब्रेलिन का क्या काम होता है, ये बताना आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, स्टेम जो होता है उसको इलोंगेशन करता है, फिर आपका फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोमोटिंग द स्टेम इलोंगेशन एंड फ्लावरिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये देखिए थोड़ा देर हम पहले बोले ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको मैं ये ग्रेविटिज्म जो वाला बोल रहे थे ना, ये जो ग्रेपोटिज्म वाला, ये वाला जो ग्राविट्रोफिज्म है, ठीक है ना, विट्रो मतलब ये तो यही गलत है, टर्म ही गलत है ये, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ वर्ड ही गलत है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम बोल रहे थे ना, ग्रेविटी की तरफ जो झुकता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। आप अगर PYQ देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो ये हम आपको बता रहे हैं, द बेंडिंग ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या होता है उसको, जियोट्रोफिज्म। और इससे पहले ये जो हुआ फोटोट्रोपिज्म, जो पहला वाला क्वेश्चन था। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना पूरा एकदम श्योर है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट इन प्लांट, ये तो थोड़ा देर पहले ही पढ़े, इथिलीन, ये बोला तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन प्लांट विच ग्रोथ रेगुलेटर इज टू डिले फ्रूट राइपिनिंग, यानी फ्रूट मतलब फ्रूट समझ रहे, फल का पकना एंड प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ, तो क्या होगा ये भी, इसका भी काम होता है आपका, ये वाला हार्मोन का ये रेगुलेटर होता है आपका इथिलीन, ठीक है ना भाई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इथिलीन से आता ही आता है एकदम, इथिलीन, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये लोग क्वेश्चन सब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम बता रहे हैं आपको, पर्सनली बता रहे हैं, अपना भाई समझ के बता रहे हैं, आप लोग ये सब छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। जो जो हम बोले आपको इंपॉर्टेंट देखिए, पहला आपका ये इथिलीन वाला, इथिलीन से एकदम मोस्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये भी इथिलीन वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर आपका देखिए ये वाला तो हम बता ही दिए, जियोट्रोपिज्म। उसके बाद एब्सिसिक वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट ये प्रोटोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। उसके बाद इथिलीन, ये तो बता ही दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब ना आप कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है इस चैप्टर से। मतलब क्या करता है ना, आपका जब क्वेश्चन सेट होता है तो ऐसा कौन चैप्टर से पूछ देगा ना, उसी से 10-15 मार्क्स का पूछ दीजिएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई एक भी चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं, जितना भी छूटा था हम कल एग्जाम में आपका एक ही रात में आपको 30 मार्क बना देंगे, समझे ना, ताकि आपका कल सुबह जा करके एकदम फटाफट से हाथ चले, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका। सो फिर आप देख सकते हैं आपका जो है बायोमोलिक्यूल क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस मतलब आपके कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल भी साथ में देंगे 6 तारीख को, जो 6 तारीख को पैरामेडिकल का एग्जाम होगा उसमें भी यही एकदम क्वेश्चन आने वाला है। जैसे सी भी बोर्ड ना, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना उससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता, उसमें उतना मतलब पावर ही नहीं है भाई, समझे ना।
ऊपर से इस बार इलेक्शन है तो इस बार आपका जैसे कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, क्या पता पैरामेडिकल में भी हटा दे, ठीक है ना, सभी में जैसे हटा ही रहा है। तो बेसिकली देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन जिस प्रकार से हम लोग डर रहता है ना कि भाई अरे इतना हार्ड पूछेगा, क्या होगा, आएगा कि नहीं, ये जो पढ़ा रहे हम, आप लोग सोचते हैं कि मुकुल सर जो पढ़ा रहे ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, भाई ज़रूर आएगा। आप लोग देख लेना एग्जाम में, कल बैठिएगा ना, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना बता दे रहे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री का में नहीं, मतलब आएगा, कुछ हो सकता है कि थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, लेकिन बायो का जो हम क्वेश्चन बता रहा ना, थोड़ा सा भी अगर डिजाइन किएगा लेकिन कॉन्सेप्ट से इससे बाहर जाएगा नहीं, एकदम 100% मेरा क्वेश्चन बताया हुआ ही आएगा। देखिए बाकी आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ दिमाग आपका मतलब डाइवर्ट कर देता है वो लोग, ये वो अनसन पढ़ा करके, उससे मेरे को मत बोलिएगा कि हम भूल गए, लेकिन हम आपको एनालिसिस कर करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन हम बता रहे हो अगर नहीं आया तो। विच बायोमोलिकल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कौन सा बायोमोलिकल जो है प्राइमरी सोर्स है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हम लोग पहले ही हम लोग पढ़ते थे ना, जब भी फिजिकल एजुकेशन में पढ़े, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में देखिएगा अब कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एकदम मुंह में रट लिए थे भाई, ये जब से ना तभी से रट लिए थे। देखो विच मोनोसेक्राइड इज नॉट द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर हम लोग किसको बोलते हैं, कौन सा मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड जब आपको बोला जाएगा ना तो हमेशा समझना भाई ग्लूकोज की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर बता रहे, उतना माथा पीछे हम करना नहीं चाहते, दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते। ऐसे कल आपका एग्जाम है, सर फटे जा रहा होगा आपका कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं, क्या वीडियो देखे क्या नहीं, वन शॉट देखे क्या देखे, इस टाइप से होता है एग्जाम के पहले दिन। लेकिन उतना स्ट्रेस लेना नहीं है। मेरा चैनल को जो लगातार साल भर फॉलो किया, नहीं 2-3 महीना लगातार जो फॉलो किया, और जो है अभी भी अगर नहीं फॉलो तो रात में जाग करके अगर पूरा प्ले लिस्ट देख लेते हैं तो भाई उसका जो एग्ज़ाम कल निपट जाएगा, इतना बता दे रहे। हाँ लेकिन देखने से ही नहीं होगा, आप लोग कितना याद रखते हो, एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करते हो, उससे मतलब वीडियो देख लेने से तो भाई नहीं ना कुछ हो सकता है, वीडियो देख देने से कुछ नहीं होगा। देखिए 3 नंबर, इंजाइम एंटीबायोटिक एंड हार्मोन आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इंजाइम एंटीबायोटिक और जो हार्मोन है किस चीज़ के एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, फिर न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों क्या है, ये एक प्रकार से आपका क्या है भाई, प्रोटीन है भाई, प्रोटीन, इंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन, ये सब क्या प्रोटीन है, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर एमिनो एसिड है, हाँ एमिनो एसिड है। देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब एकदम मुंह में हम रट लिए हैं भाई ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, बायोमोलिकुल का। जैसे कि एमिनो एसिड इसका आंसर होगा, सीधा बात पता चले, ये सब आपको भी मुंह में रट लेना चाहिए। जैसे कि जैसे क्वेश्चन देखे आपका मतलब मुंह में आ जाना चाहिए बाहर की एमिनो एसिड होगा आंसर, इस टाइप से। मेरा तो मुंह से क्वेश्चन देखते साथ ही मुंह से उगलने लगता है आंसर सब, ऐसा होता है। तो आप में भी ये होना चाहिए, लेकिन आप में कल उगलना नहीं, कल उसको हाथ चलाना, ठीक है ना, घचा घस से एकदम लिखते जाना। 5 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लिपिड। देखिए नोट बोला तो हम जब भी नोट का क्वेश्चन कराते हैं ना भाई, तो आप लोग सबसे पहले जहाँ पर नोट लिखे उसको अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिपिड कौन सा जो नहीं फंक्शन है आपका लिपिड का, ये बताना। तो एनर्जी स्टोरेज, या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर इंजाइम कैटलिस्ट, या फिर इंसुलेशन। भाई आपका क्या हो जाएगा, इंजाइम कैटलिस्ट भाई नहीं फंक्शन होता है लिपिड में, इसका काम नहीं होता। इंजाइम कैटलिस्ट क्या करता है, इंजाइम वाला इसमें काम करता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद भाई वीडियो को हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए यार, दया कर दीजिए, अच्छा लगा नहीं लगा लेकिन मेरे लिए एक थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज कॉम्पोजिट ऑफ। देखिए जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, उस किस चीज़ का ये रहता है, होता है डीएनए एक प्रकार से क्या है भाई, ये क्या है पता है आपको, ये भी एक प्रकार से न्यूक्लिक एसिड है भाई। डीएनए आरएनए सब जो होता है ना, ये सब न्यूक्लिक एसिड है भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, इसको प्रोटीन नहीं होगा बाबा, आपका होगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैक्राइड। कौन सा इनमें से है जो डाइसैक्राइड है, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन हेल्प करेगा, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेगा, चाहे बायो का देख रहे हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस का जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, यही सब पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। 7 नंबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, क्या होगा भाई आपका जो है ये होगा सुक्रोज, ठीक है ना। डाइसैक्राइड बोले तो सुक्रोज
डाइसैकेराइड सुक्रोज आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब रटने वाला बायोमोलिकुल अमाइंस, ये सब रटने वाला चैप्टर भाई, मतलब कि रटो तो जैसे नहीं तो मतलब वो लोग को कुछ भी बोल दीजिएगा तुरंत रिटर्न बोलता है। आप उसको बोले कैसे हो वो भी बोलेगा। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है आपको कुछ भी तो फटाक से आप आंसर दे दीजिए एकदम। 8 नंबर देखिए क्या बोलता है, ठीक है। 8 नंबर द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। मोनोमर यूनिट क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, या फिर क्या दिया आपका ऑप्शन देखिए फैटी एसिड या सॉरी फैटी एसिड या फिर मोनोसेक्राइड। तो भाई आपका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसका जो है आंसर क्या कीजिएगा कमेंट में बोलिएगा। नहीं भाई आपके लिए उतना बोझ नहीं देना चाहते आज। देखिए आपका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये सॉरी न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन न्यूक्लिक एसिड ये 1 मिनट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। आपका क्वेश्चन क्या है 1 मिनट देखने दीजिए मुझे। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है? अरे यार बहुत सर दुख रहा है मेरा, लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा वेट कर ही लेते, कल आपका एग्जाम है। तो 8 नंबर द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट क्या होता है भाई? हाँ यही होगा, न्यूक्लियोटाइड ही होगा। हाँ न्यूक्लियोटाइड होगा। क्यों आप लोग सोच रहे होगे कि हम कहीं पे देख के बता रहे? भाई बेसिकली हम देख के नहीं बता रहे, क्योंकि ना मेरा भी मतलब थोड़ा न्यूरॉन्स जो है, मेरा जो ब्रेन का पार्ट है उसको भी थोड़ा इम्पल्सल पहुँचने में, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरा खुद का वर्कलोड रहता है और ऊपर से आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो सोचना पड़ता है यार क्या पढ़ाऊँ, क्या आंसर होगा, क्योंकि मेरा आपका देखिए आपके लिए इतना मेहनत करता, मेरा खुद का एग्ज़ाम आके आया हुआ अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। मेरे को टेंशन हो रहा है कि भाई हम तो दूसरे को पढ़ा रहे, मेरा क्या होगा, वही हम सोच रहे हैं। तो वही मुझे भी थोड़ा टेंशन होता है ना भाई। आपको पढ़ा तो दे रहे लेकिन ऐसा हो गया, देखिए वाइट हो गया स्क्रीन। लेकिन वाइट हो गया तो क्या डरना नहीं है, समझे ना। अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इतना लंबा क्वेश्चन 9 नंबर की हो रहा है। विच बायोमोलिकुल स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज। कौन सा जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है वो डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटी में। बहुत थोड़ा देर पहले ही बताया न्यूक्लिक एसिड भाई। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो निपटा देना, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट। स्टार्च होगा क्या इसके आंसर? हाँ एकदम दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। ये एकदम आने वाला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाइएगा। स्टार्च देखना हम लोग के फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, SD कार्ड पुराना ज़माने में, वही स्टार्च होता है प्लांट में रखने के लिए, ठीक है ना। यही सब मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी था ये सब हम बता दिए। और बायो का जो है आई थिंक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक और एक चैप्टर बाकी है ना। तो इसके बाद देखिए नहीं ख़त्म हुआ, रुकिए और थोड़ा सा रुकिए, और एक चैप्टर बाकी है उसका भी करा देता अभी। तो फिलहाल जो है ये लास्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, क्लास 11 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं आंसर दिया हुआ, सिर्फ आपको दिमाग में रट लेना भाई। ये मतलब एकदम छाप लेना है एकदम। और कल जाके एग्ज़ाम में छापना नहीं है, वहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको छापने के लिए कुछ दिया नहीं गया है। देखिए व्हाट इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजन और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट बाय मेमल। मेमल बोलने से जो आपका मेमल्स क्या होता है भाई, जो मिल्क देता है ना, अंडा वाला नहीं, ठीक है ना। अंडा जो देता है उसको क्या बोलते हैं, वो दूसरा कुछ होता है। जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को उसको बोलते हैं मेमल्स, ठीक है ना। बेसिकली ये देखिए इसमें क्या होगा, यूरिया होता है भाई, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना यूरिया। यूरिया का समझ रहे स्मेल तो कैसे, आप देखिएगा कभी टॉयलेट करने गए होंगे खास करके, वहाँ पे मतलब बबल्स फॉर्म होता है, वो बबल्स से अजीब सा महक आता, ठीक है ना। वो जो है उसमें क्यों ये बबल्स आने का कारण क्या है, यूरिया रहता है। अब खेत उत गाँव का जो गाँव में जो रहते हैं वो जानते हैं यूरिया जो खेतों में देते हैं, वो देखिएगा पानी में जब डालिएगा ना पूरा फैन फैन टाइप से हो जाता है। फैन मतलब नहीं समझ रहे होंगे, जो बंगाली वो समझेंगे, लेकिन बबल्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। वो बबल जो है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरिया होता है, ठीक है। टॉयलेट मतलब आपका इसमें भी यूरिया ही होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निकलता है। देखिए 2 नंबर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखिए कौन सा ऑर्गन जो है आपका ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को मतलब यूरिन को जो है वो फॉर्मेशन कराता है। तो उसमें किस में होता है भाई, किडनी का काम होता है भाई, किडनी, ठीक है ना। किडनी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये वाला बोमेन कैप्सूल से भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द
sorry, which part of the nephron is primarily responsible for the reabsorption of essential nutrient and ion back into the blood stream? क्या होगा, कौन सा पार्ट जो है नेफ्रॉन का जिसमें आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, रीऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्बेशन होता है आपका, कुछ भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और जो आयन को बैक करता है आपका ब्लड स्ट्रीम में फिर से पहुंचा देता है जो भी आयन रहते हैं। वो क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वेक्टर ट्यूबुल जो होता है ना, वो पेंट टाइप से उसी को, मतलब वो ट्यूबुल जो रहता है इस टाइप से, जो नेफ्रॉन के यहाँ पे बोमेन कैप्सूल जो बनता है, ठीक है ना, इस टाइप से। इसका डायग्राम मैं बहुत अच्छा से नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरा पास उस प्रकार से सोर्स नहीं, हम फ़ोन से पढ़ा रहे इसलिए, है ना। तो ये आपको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, which hormone regulate the reabsorption of water in the distal tubule and collecting duct of the nephron? क्या होगा भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यही आपका होता है, ठीक है ना। ये हार्मोन जो है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है आपका रेगुलेट करता है रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर का और डिस्टल ट्यूब में, फिर आपका कलेक्टिंग करता है डक्ट्स एंड नेफ्रॉन में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फंक्शनल यूनिट वाला भी आता है, विट इज नॉन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ये वाला क्वेश्चन आता है भाई बेसिक 10 वाला। देखिए 5 नंबर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसको अंडरलाइन, नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इकोन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए तो करेक्ट आंसर का डाइजेस्टिव इंजाइम का यहाँ पे किडनी में होगा क्या, यूरिनरी सिस्टम में नहीं ना होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। डाइजेस्टिव बोला तो भाई स्टमक में जाना, ठीक है ना, आमाशय, ठीक है। 6 नंबर देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन? नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है हम लोग के यूरिन, मतलब ह्यूमन बींग में जो नॉर्मल पीएच रेंज यूरिन का कभी चेक तो नहीं किए, लेकिन ये चेक करने का ज़रूरत नहीं। लेकिन पीएच देखिए एसिडिक होता है आपका आपका क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है ना। एसिडिक 6.8 से नीचे होता है। उसके बाद देखिए ये बोमेन कैप्सूल वाला हम बोले थे ना, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज प्रोसेस ऑफ अनफिल्ट्रेशन अकर? देखिए अनफिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, बोमेन कैप्सूल, ये वाला क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 8 नंबर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा इन एक्सक्रीटरी सिस्टम? यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड टू द आउटसाइड, ठीक है ना। यूरेथ्रा मतलब समझ रहे नहीं, ये जो आपका किडनी है तो वो बीन शेप का, यहाँ से आता है यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लडर, उसके बाद फिर आपका रहता है यूरोटर, यहाँ से जो यूरिन पास होता है मतलब बाहर निकलता है। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लडर टू आउटसाइड, ब्लडर से बाहर निकल गया ये, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द काउंटर करेंट मल्टीपर सिस्टम इन द नेफ्रॉन पर्टिकुलरली इन द लूप ऑफ हेनले? तो क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है काउंटर करंट का आपका मल्टीपर सिस्टम में, ठीक है ना, समझ रहे हैं। नेफ्रॉन जो पार्ट होता है ना, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड पर्सनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है ना। ये एक पार्टिकुलर लूप ऑफ हेनले जानते हैं, बैंड जो होता है ना लूप ऑफ हेनले, उसी को बोलते हैं। तो ये क्या करता है, तो क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना बता दे रहे, बट पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए 10 नंबर, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द हार्ट? हार्ट से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, रिस्पॉन्सिबल टू हाई ब्लड प्रेशर टू एक द इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर एग्जिबिटेड बाय द किडनी? किस चीज़ का होता है, आर्टेरियल एन आर्टेरियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड, ये ANP, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसी का काम होता है आपका, प्रोड्यूस करता है हार्ट से जो निकलता है, मतलब इसका हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, सोडियम और इसका एक्सक्रीशन करता है, किडनी से बाहर निकालता है, ठीक है ना। ये हुआ आंसर की दिया हुआ इधर, वो सब देखना नहीं है। बाकी आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।